स्त्री का पतिव्रत धर्म, नारी का पतिव्रत धर्म अच्छा हो सो भगवान भी उसके सामने हार जाते हैं। जैसे ही कहा तो अब सौनकादिक 88,000 ऋषियों को लगा महाराज भगवान भी हार जाते हैं। कहा हाँ भगवान भी हार जाते हैं महाराज, भगवान भी हार जाते हैं स्त्रियों के सामने। और दो ही जगह हारते हैं, एक तो भक्ति हो सो हार जाते हैं, और चार औरतों की पंचायत हो तो भगवान हार जाते हैं। महाराज बैठ जाए ना सो अपनी पंचायत व भगवान को भी भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान दो ही जगह हारे, एक तो भक्ति में, दूसरी पंचायत में। सो महाराज भक्त ध्यान देना। कहा महाराज हार जाते कैसे हारते हैं? कहा जब यदि कोई नारी पतिव्रता हो, भगवान में बड़ी भक्ति हो उसकी, तो होता क्या है? कहा महाराज पति में उसका प्रेम हो, और कैसा प्रेम हो? लिखा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। जब मन क्रम वचन से कोई नारी अपने पति को ही सर्व कुछ मानकर, परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती है, सो भगवान भी उसके सामने हार जाते हैं। और हुआ क्या? एक बार नारद जी गए, नारद जी ने पृथ्वी में जाकर के देखा कि सती अनुसुईया जी सती हुई। जाकर के देवियों से कहा कि देखो देवी, हे भगवती पार्वती, अब तो पृथ्वी में भी सती होने लगी। जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी ने सोचा कि अभी तक तो हम 3 सती थे, एक हम, एक महालक्ष्मी और एक भगवती सरस्वती, ये 3 ही सती थी। तो कहा चौथी सती कौन हो गई? कहा महाराज पृथ्वी में है और चित्रकूट में रहती हैं अनुसुईया जी, ये तो बड़ी साध्वी हैं, बड़ी सती हैं। जैसे ही सुना, ध्यान देना भक्तों, नारी न मोहे नारी के रूपा, पन्न गारी है चरित अनूपा। महाराज नारी नारी से नहीं मोह सकती, हाँ नारी साड़ी से मोह सकती है। महाराज दूसरी नारी ने अच्छी साड़ी पहनी हो सो कहेगी बहुत अच्छी साड़ी है, लेकिन ये नहीं कहेगी कि आप बहुत अच्छी लग रहे हैं। महाराज यही कहेगी तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो नारी ना मोहे नारी के रूपा, पन्न गारी है चरित अनूपा। महाराज जैसे ही पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी को लगा ये कैसा है? महाराज हमसे बढ़कर सती? कहा देवी अब तो आपसे बढ़कर भी सती होंगी कुछ समय में, अभी तो एक ही हुई है, अब आने वाले समय में पृथ्वी बहुत सती हो जाएंगी। तो अब पार्वती जी ने सोचा महाराज परीक्षा लेनी चाहिए कि ये सती हैं भी कि नहीं है। नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को भी ये बात बता दी, और नारद जी चल पड़े। जैसे ही नारद जी चले तो यहाँ भोले बाबा तो थे नहीं, महाराज पृथ्वी में भ्रमण में गए थे। पार्वती जी यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां कैलाश में चक्कर लगा रहे हैं। भोले बाबा आए, दूर से ही देखा, कहा कुछ तो गड़बड़ है। महाराज ऐसे पार्वती जी यहाँ वहां घूमती नहीं, तो भोले बाबा ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। नंदी के पास गए, कहा क्या है भैया, कौन आए थे? कहा नारद जी आए थे। कहा नारद जी आए थे, बस भोले बाबा समझ गए कुछ ना कुछ तो पढ़ा गया होगा। महाराज बाबा बिगाड़ गया काम। ध्यान देना, नारद जी जहां भी जाते हैं, नारद जी की विशेषता है, ये ना समझे कि नारद जी लड़ाई कराते हैं, महाराज आग लगा महाजन दूर खड़े, ऐसा नहीं है। नारद जी की ये विशेषता ही है। यदि किसी सदगृहस्थ के घर चले जाएं जिसके यहाँ कभी लड़ाई ना होती हो, पति पत्नी में खूब प्रेम हो, और नारद जी पहुंच जाए सो लड़ाई निश्चित है कि होना है। नारद जी पहुंचे सो लड़ाई चालू। और यदि कोई पति पत्नी खूब लड़ते हो
महाराज उनकी एक दूसरे से ना बनती हो। और ऐसे महाराज गृहस्थ के घर में नारद जी पहुंच जाए जहां खूब लड़ाई होती हो पति पत्नी में, नारद जी पहुंच जाए सो लड़ाई बंद। ये सिद्धांत है, ये नारद जी की महिमा है भक्तों। अब नारद जी पहुंचे, भोले बाबा को पता लगा, भोले बाबा अंदर गए, जाकर के पार्वती जी से पूछा देवी क्या हुआ। पार्वती जी ने कहा आप हमसे प्रेम नहीं करते। ये मैयाओं का पहला डायलॉग है। महाराज यदि पति से कोई काम करवाना हो सो पहले पति को आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हो। पति बेचारा मूर्छित, कहें सो कहें क्या, प्रेम करते हैं सो भी मरना है और नहीं करते सो महाराज फिर तो डबल है। तो कहते कहाँ हम तो तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, मजबूरी है ना बोले सो महाराज रोटी भाजी बंद, सो कहना पड़ती महाराज हाँ हाँ करते हैं। तो माता हुआ क्या, बोले बाबा ने पूछा देवी हुआ क्या, क्या कारण। कहा नहीं 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 आप हमसे प्रेम नहीं करते, यदि प्रेम करते होते ना तो पृथ्वी में सती हो गई, हमको मालूम ही नहीं। कहा कौन, कहा हम, भोले बाबा ने कहा हमको भी नहीं मालूम। कहा बाबा हमने सुना है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, तुम तो तीनों काल का जानने वाले हो, फिर भी कह रहे हो नहीं हमको नहीं मालूम। ध्यान देना भक्तों, भगवान के जैसा कोई दूसरा है नहीं। भगवान सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। भोले बाबा सब जानते हैं फिर भी अनजान बने रहते हैं। ये भगवान की एक विशेषता है कि भगवान सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी करें क्या, सो कहा एक काम करिए कि आप महाराज हम चाहते हैं कि उन सती की परीक्षा ली जाए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है लेना है तो चले जाओ महाराज, तुम जाकर के परीक्षा ले आओ। अब सती जी, अब पार्वती जी 2-4 कदम आगे बढ़ी और बढ़ करके रुक गई। मन में सोचा कहीं हम गए और महाराज सही की सती हुई और श्राप दे दिया तो फिर क्या होगा। तो भक्त ध्यान देना, ये हमारी मैयाओं की बड़ी विशेषता है कि जहां पर खतरा समझ में आए कि महाराज हो सकता है हम पर कोई कष्ट आ जाए, सो पति देवता को आगे कर देते हैं, जाओ पहले खतरा झेलो, बाद में जब सुख होगा सो हम आ जाएंगे पीछे से, आगे आगे आप। और महाराज कहीं कुछ मिलने वाला हो, सुख जीवन में आने वाला हो, या मान लीजिए कई कई जगह देखते हैं ना कोई पुरुष सीट में ही बैठा हो बस में या गाड़ी में, सो महाराज औरतें कहती हैं लेडीज फर्स्ट, हमको दे दो भैया हम बैठे, और कष्ट हो सो पहले आप। तो भोले बाबा को आगे कर दिया। ध्यान देना मैया, पति कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा शक्तिमान हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, लेकिन एक जगह नहीं जीतता, केवल पत्नी के यहाँ पहले ही माला पहनते समय सब झुका देता, लो भैया हार गए आप ही जीते, और हार के माला पहन कर खुश हो जाता है। महाराज देखो सुभक्तो भोले बाबा गए, अब कहा जाना ही पड़ेगा। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गए, जाकर के परीक्षा ली। अब सोचा परीक्षा लें सो कैसे, तो तीनों महात्मा बन गए, संत बन गए, और संत बन करके जाकर के भिक्षा मांगी। जैसे भिक्षा मांगी माता जी बाहर आई, अनुसुईया मैया भिक्षा देने लगी, कालो भिक्षा ले लो बाबा जी। अब जैसे भिक्षा देने लगी, तीनों देवताओं ने एक सुर में कहा कि देखो देवी हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते हैं, हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते, हम बंदी भिक्षा नहीं लेते हैं। यदि आप हमको भिक्षा देना चाहती हो सो महाराज जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है, जिस अवस्था में बच्चा जन्म लेता है, हम भी उसी अवस्था में होंगे, बच्चे की अवस्था में। और जो हमको जो बच्चा भोग लगाता है वही हम भी भोग लगाएंगे। सो अनुसुईया जी ने सुना, अनुसुईया जी ने सोचा महाराज ये कैसे महात्मा हैं, ये कैसे संत हैं, ये कैसे ब्राह्मण हैं, ये कैसे भिक्षुक हैं जो कहते हैं कि जो बच्चा भोग लगाता है वही हम भी भोग लगाएंगे और उसी अवस्था में भोग लगाएंगे, और जो हमको भोजन कराए वो भी उसी अवस्था में हो, मतलब दिगंबर अवस्था में। बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई भी वस्त्र शरीर में नहीं होते। तो जैसे अनुसुईया जी ने सुना, अनुसुईया जी ने
सुनते ही महाराज ने क्रोध किया, ना मन में कोई ऐसा भाव ही विकार उत्पन्न हुआ। अनसुईया जी ने सुनते ही नेत्रों को बंद किया और पति देवता के चरणों का ध्यान लगाया, हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा कि यदि मैंने मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की है, मैं सच्ची पति भक्ता हूं, तो ये तीनों महात्मा अभी छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा महाराज, तीनों बालक, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता बालक बन गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।